राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहे सियासी वर्चस्व की जंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल सचिन पायलट पर भारी पड़ गए। कांग्रेस ने पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सचिन पायलट फिलहाल राजनीति के तिराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब उनके आगे कौन कौन से सियासी विकल्प बचते हैं, उन पर नजर डालते हैं। सचिन पायलट के सामने हैं 6 विकल्प। पायलट के पास पहला विकल्प है कि वे कांग्रेस में रहें और पार्टी के भीतर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ें। वे युवा नेताओं को साथ जोड़कर रखते हुए भी अपनी जंग जारी रख सकते हैं। तीसरा विकल्प और विधायकों को अपने पाले में करने का है ताकि पायलट की ताकत बढ़े। पायलट कांग्रेस का दामन छोड़कर अपनी अलग पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं। एक विकल्प ये भी है कि पायलट बीजेपी में जाने का रास्ता खुला रखें ताकि कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे। छठा विकल्प पूरी तरह से कर्म युद्ध का है, जोड़ तोड़ से अशोक गहलोत की सरकार गिरा दे और फिर से विधानसभा चुनाव का सामना करे। कांग्रेस में बने रहने का विकल्प। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में सुलह समझौते के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि पार्टी से उन्हें बाहर निकाला नहीं गया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। वो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है और पार्टी के कई युवा उनके समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने मान सम्मान के लिए दबाव डाल सकते हैं। पायलट अगर कांग्रेस आलाकमान से संवाद करेंगे तो सुलह का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस में रहने के नफा नुकसान। पायलट ने बगावत का झंडा उठाकर अपना सियासी नुकसान जरूर किया, पर यदि वो पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो आगे के सियासी राह के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो उनका कद है वो किसी दूसरी पार्टी में भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस में रहते हुए अपने लोगों को मजबूत करने के साथ साथ अपने काम से कांग्रेस नेतृत्व का विश्वास जीतकर अपनी खोई हुई साख वापस पा सकते हैं। पायलट की उम्र भी कोई खास नहीं है और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। बीजेपी में एंट्री का विकल्प। पिछले 3 दिनों में सचिन पायलट के बीजेपी में स्वागत को लेकर कई बयान सामने आए। ऐसे में पायलट के पास दूसरा विकल्प है कि अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर कांग्रेस से इस्तीफा दें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके लिए पायलट को अपने समर्थकों को बीजेपी में शामिल होने और विधायकी से इस्तीफा देने के लिए तैयार करना होगा, जिसके लिए उन्हें करीब 30 विधायकों का समर्थन चाहिए। पर यदि वो गहलोत सरकार नहीं गिरा पाते तो बीजेपी के काम के नहीं रह जाएंगे। बीजेपी में जाने के नफा नुकसान। फायदा। सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाकर कांग्रेस की सरकार गिराने में सफल रहते हैं तो गहलोत से अपना सियासी बदला ले लेंगे। इतना ही नहीं, अपने समर्थकों को सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारी भी दिलाने में सफल हो जाएंगे। नुकसान। लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए ये बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं उठे नारे के बाद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बदला था। ऐसे में समझा जा सकता है कि सचिन वहां किस स्थिति में रहेंगे। नुकसान। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में सचिन ने वसुंधरा सरकार की नाकामियों को गिनाकर प्रदेश में कांग्रेस की छवि को मजबूत किया था। उन्होंने गांव-गांव ढाड़ी ढाड़ी जाकर बीजेपी की आलोचना की थी, जिसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला। जानकारों का कहना है कि जिस बीजेपी को सचिन ने सबसे ज्यादा कोसा, उसे लेकर अगर वो दोबारा प्रदेश के गांव ढाड़ी इलाकों में प्रचार के लिए जाते हैं तो लोगों के बीच सचिन की छवि को घात लगेगी। नई पार्टी बनाने का विकल्प। राजस्थान की राजनीति में युवाओं में सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि सचिन की नाराजगी के साथ ही कांग्रेस की तीनों युवा संगठन प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सेवा दल के तीनों अध्यक्ष उनके समर्थन में आए थे। ऐसे में सचिन पायलट के सामने तीसरा रास्ता बीजेपी कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाने का है। इसके लिए कांग्रेस के 1/3 विधायक चाहिए, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस और विधायकी से इस्तीफा देना होगा। सचिन पायलट नई पार्टी का गठन कर उसकी अगुवाई करें और गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सीधे चुनौती दें। पायलट के इस विकल्प पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है, क्योंकि उनके समर्थक भी इस पर मंथन कर रहे हैं। नई पार्टी के नफा नुकसान। सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो उनके लिए अपनी क्षमता को दिखाने का पूरा मौका होगा, मगर राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है
कि 2 पार्टी सिस्टम ही चलता है। क्षेत्रीय पार्टी के लिए राजस्थान में बहुत अच्छा स्कोप नहीं है। प्रदेश में किरोड़ी लाल मीणा, कर्नल बैसला, दिग्विजय सिंह, हनुमान बेनीवाल और घनश्याम तिवारी जैसे नेता क्षेत्रीय पार्टी बनाकर किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन सभी फेल रहे हैं। ऐसे में नई पार्टी का फैसला काफी चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।